Hello, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum guys, this is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. I hope so. आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे. And here I am, come back again with a new reaction video. So video जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी. सो सेकंड पार्ट है मोहम्मद सब के लिए जो पार्ट्स हैं, इसके आई थिंक 75 पार्ट्स है. ये एक सीरीज़ है. सो इसके जो है 75 पार्ट्स 5 पार्ट्स हैं जो कि मैं 1 बाय 1 लेके आऊँगी अगर पहले कुछ पार्ट्स पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो. सो सेकंड पार्ट में मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि वो बताने वाले हैं जमजम के पानी के बारे में, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई है जमजम के पानी के बारे में. सो वो बताएंगे कि जमजम का पानी कहाँ गया, उसका कुआँ कहाँ गया, तो उसके बारे में आज सारा बताने वाले हैं. सो बिना देरी करे हुए करते हैं वीडियो को प्ले. उससे पहले ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें जो लोग देख रहे हैं, ताकि रिस्पांस अच्छा हो एंड मैं थोड़ी मोटिवेट हूँ कि यस अच्छा रिस्पांस आ रहा है, देन आप लोग इंटरेस्टेड हो. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे. अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे. मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वीडियो सीरीज का ये दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 है. थोड़ा हम रिकैप यानी पहले हिस्से में हमने क्या कहा था थोड़ा संक्षेप में और शॉर्टकट में सुन लेते हैं, ताकि ये दूसरा हिस्सा हमें बेहतर तरीके से समझ में आए. हमने पहले हिस्से में सुना कि मक्का शहर तकरीबन 4000 साल पहले बिल्कुल बंजर काले पत्थरों से घिरा हुआ एक लकवदक चटियल मैदान था. अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी थी, उन्होंने उसको आबाद किया. उससे पहले वहां न आदम था न आदम जात था, न पानी का नामो निशा था न हरियाली थी. तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा के बेटे थे, उनकी एड़ियां रगड़ने की वजह से और अल्लाह के हुक्म से जमजम निकला और पानी का अच्छा खासा इंतजाम हो गया. सबसे पहले एक कबीला जिसका नाम जुरहुम था वहां पर आया और हजरत हाजरा की इजाजत से वहां रहने लगा. फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी. फिर कुछ सालों के बाद हजरत हाजरा का इंतकाल हो गया. फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ. लोग बुतों की पूजा करने लगे. एक वक्त ऐसा आया कि काबा में बुत ही बुत रखे हुए थे, लेकिन काबा के जो ट्रस्टी थे, जो मुतवल्ली थे, वो बनु इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही थे. चलिए अब आगे सुनते हैं. हुआ ये कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता काबे के ट्रस्टियों में झगड़े होने लगे और छोटी मोटी जंगें भी होने लगी. जैसे आजकल मस्जिदों के ट्रस्टियों में मुतवल्लियों में झगड़े होते हैं, ट्रस्टी बदल जाते हैं या फिर इलेक्शन होकर मुतवल्लियान बदल जाते हैं. उस जमाने में जिसकी ताकत ज्यादा होती थी वो अपनी ताकत की जोर पर काबे का ट्रस्टी बन जाता था. फिर काबे की चाबियां उसके पास होती थी, फिर उसकी हुकूमत आ जाती थी. वो जिसे चाहता का एंट्री दे देता और जिसे चाहता नो एंट्री कर देता. सबसे पहले ये चाबियां बनु इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के हाथों में ही थी. फिर उसके बाद बनु जुरहुम के हाथों में आई, फिर उमालिका कबीले के हाथों में आई, फिर बनु खुजा के कब्जे में आई. ये सब कबीलों के नाम हैं. इन सब के तर्जुमों में या उसके मीनिंग में आप न पढ़ें. फिर बैतुल्ला यानी काबे की अलग अलग खिदमतों का, सेवाओं का डिपार्टमेंट बना. जैसे आजकल मंत्रालय बनते हैं ना, हर अलग अलग काम के, हर काम के अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मनसब थे. जिसको जो भी खिदमत या डिपार्टमेंट या मंत्रालय मिलता वो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता. इन सब ओहदों को अरबी में मनासिब कहते हैं और एक खिदमत को मनसब कहते हैं. इन सब खिदमत में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जिसको अरबी में मनसबे सिकाया यानी पानी पिलाने की खिदमत, जिसको आजकल की जबान में जल विभाग या पानी पुरवठा भी कह सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि हाजियों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करना. अब पानी के इंतजाम करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों यह डिपार्टमेंट बनाना पड़ा? इसलिए कि जमजम का कुआं इन झगड़ों की वजह से बंद हो गया था. क्यों बंद हो गया था और कैसे बंद हो गया था? उसकी वजह यही सब झगड़े.
काबे के ट्रस्टी बनने के और मक्का के सरदार बनने के चक्कर में जब बनी जुरहुम की लड़ाई एक कबीले बनु खुजा से हुई तो उन्होंने ये कुआं मिट्टी डाल डाल कर पाट दिया, यानी बंद कर दिया। और बनी जुरहुम ने मक्का से भागते भागते बैतुल्लाह का कुछ कीमती सामान चुपके से उस कुएं में डालकर मिट्टी से बंद कर दिया और जमीन दोस्त कर दिया, जैसे वो कुआं था ही नहीं। उसके बाद मक्का में पानी की बड़ी मुश्किल हो गई, इसलिए लोगों को मक्का के बाहर से पानी लाना पड़ता था और जब हाजी आते थे तो पानी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए ये खिदमत, ये डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय, ये जो मनसब सिकाया है जिसको अरबी में कहते हैं, ये किसी कबीले के पास होता था और किसी कबीले के पास काबे की चाबियां भी होती थी और जो डिपार्टमेंट के पास ये चाबियां होती थी काबे की, उस खिदमत को अरबी में मनसब हिजाबा कहते थे। तीसरा मनसब यानी तीसरा डिपार्टमेंट मनसब रिफादा था, यानी हाजियों के खाने वगैरह का इंतजाम करना। आजकल की जबान में उसे खुराक मंत्रालय कह दीजिए। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए थे जिनके जिम्मे अलग अलग खिदमतें, अलग अलग सेवाएं थी और जिनको भी ये डिपार्टमेंट मिलते थे वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते थे। एक आखिरी सदी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। बनु इस्माइल में यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक शख्स कुसै बिन किलाब पैदा हुआ। उसने बनु खुजा से लड़ भिड़ कर मक्की की सरदारी छीन ली और काबे की सारी खिदमतें अपने हाथ में ले ली। कुसै बिन किलाब ने मक्का को खूब तरक्की दी और तरक्की के काम किए। सबसे पहले और सबसे बड़ा काम उसने ये किया कि एक बड़ी इमारत यानी एक बिल्डिंग कह लीजिए बनवाई, जिसका नाम दारुन नदवा रखा। इससे पहले मक्का में कोई पक्की इमारत नहीं थी, सब खीमों में और तंबू में रहा करते थे। कुसै बिन किलाब ने ये इमारत इसलिए बनवाई कि इसमें मक्का के सरदारों की मजलिसें, मशवरे हुआ करें, जैसे आजकल हर सूबे में असेंबली और मंत्रालय हुआ करते हैं जहां सिर्फ मंत्री बैठते हैं। उसके बाद कुसै बिन किलाब ने दूसरे लोगों को भी पक्के मकान बनाने की इजाजत दी और लोग पक्के मकान बनाने लगे। और तीसरा बड़ा काम जो कुसै बिन किलाब ने किया कि अभी तक जो हाजी मक्का में आते थे वो अपने पैसों से खाना खाते थे। कुसै बिन किलाब ने ये तरीका बिल्कुल खत्म कर दिया, ये कानून ही खत्म कर दिया और अपने ही कबीले कुरैश पर टैक्स लगा दिया और उन पैसों से, जो टैक्स से जो पैसा जमा होता था, उन पैसों से हाजियों को खाना खिलाया जाने लगा। ये पहला टैक्स था जो कुसै बिन किलाब ने मक्का में इजाद किया। कुसै बिन किलाब कबीले कुरैश का था, उसने खूब मक्का को तरक्की दी और तरक्की वाले काम किए। पूरे मक्का में क्या, पूरे अरब में उसकी वाहवाही होने लगी। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे, जरा गौर से सुने। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे। बड़े का नाम अब्दुद्दार था और छोटे बेटे का नाम अब्द मुनाफ था। जब कुसै बिन किलाब बूढ़ा हुआ तो उसने काबे के सारे ओहदे अपने बड़े बेटे अब्दुद्दार को दे दिए। लेकिन कुछ ही साल के बाद अब्दुद्दार और अब्द मुनाफ की औलाद ने ये ओहदे आपस में बांट लिए। इस तरह मनसबे सिकाया यानी पानी का डिपार्टमेंट और मनसबे रिफादा यानी खाने का डिपार्टमेंट अब्द मुनाफ के हिस्से में आया और मनसबे हिजाबा यानी काबे की चाबियों वाला मनसब और जंगों में झंडा संभालने की खिदमत वाला जो डिपार्टमेंट था ये अब्दुद्दार के हिस्से में आया। फिर चलते चलते जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये खिदमतें, ये डिपार्टमेंट आगे ट्रांसफर होती रही, मुंतकिल होती रही। अब्द मुनाफ के बड़े लड़के का नाम अब्द शम्स था। ये सारी जिम्मेदारी बाद में अब्द शम्स के पास आई। उसके बाद अब्द शम्स के छोटे भाई हाशिम के पास आई और ये हाशिम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। हाशिम अपने कौम के सबसे ज्यादा बुजुर्ग, नेक और अक्लमंद समझे जाते थे। उनकी शराफत, उनकी सखावत बहुत मशहूर थी। उन्होंने भी मक्का की तरक्की के लिए बहुत काम किए और दूसरे मुल्कों से यानी दूसरी कंट्री से जो बिजनेस के मुआहदे, एग्रीमेंट होते थे वो किए, जिसे आजकल की जबान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं।
تو یہ تھا محمد سب کے لیے کا پارٹ سیکنڈ، جس میں جمجم کے پانی کے کنویں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جیسے جب آج کل بھی یہ چیز میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں کہ اس چیز کی چابی میرے پاس ہونا بہت زیادہ خوش نصیب مانا جاتا ہے خود کو. تو کعبے کی چابی ٹرسٹیز جو تھے آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جو جمجم کا کنواں تھا اس کو بھی مٹی سے بھر دیا گیا ہے نا. تو یہ وہ کہانی تھی جمجم کے پانی کے بارے میں. تو ساری ایکسپلیشنز میں جو ہے لاسٹ کے پارٹس میں دوں گی، یہاں پہ کم ہی دوں گی. تو اب ہم اس کا تھرڈ پارٹ میں لے کے آؤں گی اگر آپ کی ریکویسٹ آئے گی تو یہ پارٹ تھا. اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. سو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک جو آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، گھر پہ رہے اور سیف رہے. بائے بائے ایوری ون.